हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट्स 256 रुपीज़ एट 500 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ साइड। ओके, वॉल्यूम निकालना है लेकिन एज नहीं दिया है, यहाँ पे कॉस्ट दिया है। और ये क्या दिया है? दिस इज रेट। मतलब कि रेट मीन्स क्या होता है? कितना रुपीज़, कितना मीटर क्यूब पर रुपीज़ मतलब बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया, एज भी नहीं दिया, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे फिर इस क्यूबिकल ब्लॉक का? ध्यान समझिएगा यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ओके, तो हम लोग यहीं पर डिराइव करेंगे वो फार्मूला भी कि कैसे निकालेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि क्या होता है शॉर्टकट फार्मूला। ओके, तो समझिएगा। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है इसका, कितना दिया है? 256। तो ये समझिएगा, किसी भी चीज़ को जब हम उसका कॉस्ट निकालते हैं तो किसी बेसिस पर निकालते हैं, कि मतलब उसके वॉल्यूम के बेसिस पर या उसके वेट के बेसिस पर, कितना रुपया किलो, इतना रुपया प्रति किलो। या फिर हम निकालते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना रुपीज़ में मिलेगा, तो 2 मीटर क्यूब होगा तो इतना दीजिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर रेट ये दिया हुआ है, 500 रुपीज़ लग रहा है 1 मीटर क्यूब का, पर मीटर क्यूब का, राइट। तो वॉल्यूम के हिसाब से दिया हुआ है रेट। तो समझिएगा, हम पहले यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, तो मान लेंगे कि लेट 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 दी वॉल्यूम बी एक्स, व्हाट, एक्स मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम मान लीजिए कि एक्स मीटर क्यूब है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वॉल्यूम आपका एक्स मीटर क्यूब है तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है कि नहीं? तो हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस वी नो दैट, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब पता है, तो हम एक्स मीटर क्यूब का निकाल सकते हैं कॉस्ट, है कि नहीं? लेकिन जब हम निकालेंगे एक्स मीटर क्यूब का कॉस्ट तो वो दिया हुआ है 256 रुपीज़। खैर, हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब का पता है तो हम एक्स मीटर क्यूब का निकाल सकते हैं। एक्स की जगह पे चाहे कुछ भी ले लीजिए, 2 मीटर क्यूब का निकालना हो तो 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 मीटर क्यूब का निकालना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। हमें पता नहीं है एक्स मीटर क्यूब है, तो इसलिए हम लिखे हैं एक्स मीटर क्यूब ऑफ वुड। क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 500 एक्स रुपीज़। तो टोटल जो कास्ट हो गया वो 500 एक्स रुपीज़ हो गया एक्स मीटर क्यूब का। सो क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 256, तो हमारा ये 500 एक्स जो है, जो कि टोटल कास्ट है, ये बराबर हो जाएगा, ये रुपीज़ में दिया हुआ है, राइट, ये केवल रुपीज़ में है, इज इक्वल टू वहाँ पे है 256 रुपीज़, है कि नहीं? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू निकालने के लिए केवल आप क्या करोगे, 256 अपान 500। 500 क्या है, 500 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये रुपीज़ लगा ही है 256 रुपीज़, और यहाँ पर लेकिन है रुपीज़ पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए, ये रुपीज़ पर मीटर क्यूब है। तो अब ये देखिए, 500 से यहाँ पे रुपीज़ भी कट गया, और 500 से यहाँ पे कटाएंगे एक्चुअली, तो कटाएंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं 256 अपान 500। और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अपान में है ना, डिनोमिनेटर के नीचे है, तो चला जाएगा ऊपर। आप पढ़े होंगे कि a बाई बी अपान सी बाई डी ऐसा होता है, तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, और वही यहाँ पे होगा मीटर क्यूब चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इतना मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल गया, ये क्या है, एक्चुअली वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपान रेट, टोटल कॉस्ट अपान रेट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है 256, और रेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है रेट। तो ये कैसे निकला मैं ये बता दिया आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, जो भी यहाँ पर मतलब रेट में दिया होगा, यदि यहाँ पे दिया रहेगा 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया निकलेगा। यदि पर मीटर क्यूब दिया है तो वॉल्यूम निकलेगा डिवाइड करने पे डायरेक्ट।
चलिए, हमारा 256/500 मीटर क्यूब आ गया, लेकिन मीटर क्यूब में है तो इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहेंगे, जो कि आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। हम क्या करेंगे, 256/500 रखे रहेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, मीटर क्यूब 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 सेंटीमीटर क्यूब करना पड़ेगा। मीन्स 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 × 100 × 100 और सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो, जिससे 2 से कट जाएंगे, 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 × 2 = 10, 20 हो जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 में, तो आपका दुगुना हो जाएगा, बस दुगुना होगा मतलब कि हो जाएगा ये 512। ओके, और देखिए कितने जीरो बचे हुए हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो जो लगा देंगे यहाँ पे, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ एक्स। क्या था, वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम आ गया आपका। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड निकालना है। जब लेंथ निकालना है तो हमारा ये लगाना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुड इक्वल टू आपका मिल गया है यहाँ पे 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू 512 × 000 5,12,000। ओके, इतना हो गया मिड सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बोथ साइड्स में क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, आपको पता होगा बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन्स यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 512 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, या फिर आप जानते होंगे कि ये 512 किसका क्यूब है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये 8 का क्यूब है। आप 3 बार 8 का मल्टीप्लाई करिएगा, 512 मिल जाएगा, या फिर इसको फैक्टराइज करिएगा और 3 का पेयर, 3 का ट्रिपलेट करके बाहर निकाल लीजिएगा, आपको वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली 8 होगा 512 का, और 3 जीरोज है तो 3 जीरो में से 1 जीरो निकल जाएगा बाहर, 80 आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर निकलेगा, जो कि सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एज बराबर आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। दिस इज योर सेकेंड आंसर, राइट। तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट और भी होता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप नए हैं तो, और दोस्तों से शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।